गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 7th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं। प्रोटेस्टेड विरोध किया, स्क्राउनी पतला, स्क्रीम चिल्लाना, क्रीचर प्राणी, इम्प्रेस्ड प्रभावित होना, एम्बलम प्रतीक चिन्ह, गिगल्ड हंसना, डायनेस्टी राजवंश, ट्विग टहनी, फ्राइटन्ड भयभीत। तो ये इसका लेसन है एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंडमदर एंड थाथा हर ग्रैंडफादर। मृदु एक छोटी लड़की थी जिसका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? मद्रास में, जिसे अब क्या कहते हैं? चेन्नई भी कहते हैं। विद तापी अपने ग्रैंडमदर तापी के साथ, एंड थाथा हर ग्रैंडफादर और अपने ग्रैंडफादर के साथ। तमिल में ग्रैंडमदर को तापी और ग्रैंडफादर को थाथा कहते हैं। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. एक दोपहर को तापी उसे लेकर कहाँ पर गई? उसकी आंटी जिनका नाम क्या था? रुकुमनी, उनके घर पर गई उसे उनके कज़न से मिलाने, जिनका नाम क्या था? लल्ली, रवि और मीना। इनसे मिलवाने के लिए उसकी ग्रैंडमदर उसे उसकी आंटी के घर लेकर गई। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, मतलब स्माइलिंग फेस से यानी मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने क्या किया? थ्रू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना दौड़ते हुए आए बाहर और रवि ने क्या किया? मृदु को पुल यानी पकड़कर खींच लिया, घर के अंदर पकड़कर खींच लिया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने विरोध किया। प्रोटेस्टेड मीन्स होता है विरोध किया कि वेट रुको, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स मुझे अपनी चप्पलें उतारने दो। शी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और उसने अपनी जो चप्पलें थी वो वहाँ साइड में एक लार्ज ब्लैक वंस यानी बड़े साइज़ की ब्लैक कलर की जो चप्पलों का जोड़ा था उनके साथ में अपनी चप्पलों को सही तरीके से रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, जो कि गंदगी से कैसी हो गई थी? ग्रे हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स, कि आप वो जो स्लीपर्स वहाँ पर खुली हुई थी उनके अगला जो हिस्सा था, आगे का जो हिस्सा था, उस हिस्से पर प्रत्येक पैर की जो उंगली होती है उनके निशान आप आसानी से देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। स्क्राउनी मीन्स होता है पतला, कि जो अंगूठे, दो अंगूठे के, टो मीन्स क्या होता है? अंगूठा, की जो दो अंगूठों के जो निशान थे वो कैसे थे? लॉन्ग मीन्स लंबे और पतले थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वह सोच सके कि ये जो स्लीपर्स खुली हुई हैं ये किसकी हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसे खींचकर कहाँ पर ले गया था? बैकयार्ड यानी घर के पीछे। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, एक थिक यानी मोटी कड़वी बेर की झाड़ी के पीछे। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। देयर वहाँ पर, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, टॉर्न मीन्स फटी हुई, कि वहाँ एक क्या पड़ी हुई थी? फटी हुई फुटबॉल पड़ी हुई थी। लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, और वो किससे मतलब जो किससे ढकी हुई थी? बोरी। सैकिंग मीन्स बोरी से ढकी हुई थी, और फिल्ड विद सैंड, सैंड मीन्स होती है मिट्टी, और उसमें क्या भरी हुई थी? मिट्टी भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, किटन होता है बिल्ली का जो छोटा बच्चा होता है उसे कहते हैं, और उसमें क्या बैठा हुआ था? एक बिल्ली का छोटा बच्चा बैठा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ, और वो क्या कर रहा था? लैपिंग अप मीन्स चाटना, यानी दूध कोकोनट का जो शेल होता है उसमें बैठकर क्या चाट रहा था? दूध चाट रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, यह हमें आज सुबह गेट के बाहर मिला था। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सैड मीना, मीना ने कहा कि वह म्याऊं म्याऊं चिल्ला रहा था। इट्स अ
सीक्रेट, यह एक राज की बात है। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं। पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस, कि दादी माँ हमारे पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। इफ़ शी नोज़, यदि उन्हें पता लगा। वी हैव अ कैट, कि हमारे पास क्या है, एक बिल्ली है। तो दादी हमारे घर को छोड़कर कहाँ चली जाएंगी, पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि लोग हमें हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, दया का व्यवहार, यानी दयालु होना चाहिए। बट वैन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, तो वो हम पर क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर, क्रीचर मीन्स प्राणी, डर्टी मीन्स गंदा, कि इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लेकर आना, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानती हो कि किचन यानी रसोई से थोड़ा सा भी दूध लेकर आना कितना कठिन काम है। पाती सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, कि अभी अभी पाती ने मेरे ग्लास में मेरे हाथ में क्या देख लिया था, ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, फिर मैंने क्या कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वह मेरी ओर देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, मुझे उन्हें चकमा देने के लिए, यानी उनका ध्यान भटकाने के लिए उस गिलास में से आधे से ज़्यादा दूध को पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, टम्बलर मीन्स यहाँ क्या है, ग्लास के लिए यूज़ किया गया है। और जब मैंने वो दूध पी लिया तो वो क्या चाहती थी, उस गिलास को मुझसे वापस लेना चाहती थी। पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, कि पाती पाती मैं खुद इसे साफ कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं तुम्हें परेशान क्यों करूं। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन, मैं दौड़ कर गया। एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल, और जो वो मिल्क ग्लास में जो दूध था उसको किस में डाल के आया, वो जो कोकोनट का जो शेल था छोटे बिल्ली के बच्चे के पास, उसमें डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और फिर मैं वापस से वहाँ से दौड़ के आया और क्या किया, उस ग्लास को साफ कर दिया। एंड पुट इट, और उसे वापस रख दिया। बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि उन्हें मुझ पर क्या होता, संदेह होता, सस्पिशियस यानी संदेह होना। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, कि अब हमें महेंद्रन को खिलाने पिलाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, द लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, जो वो छोटी बिल्ली का जो बच्चा था उसका नाम क्या था, महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इससे बहुत प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, यह एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, न केवल एक प्यारे से बिल्ली के बच्चे का नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, और वास्तव में उसका पूरा नाम क्या था, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम उसे शॉर्ट में MP पुन्नई कह सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वह बिल्लियों की एक अच्छी नस्ल है या प्रजाति है। ब्रीड मीन्स नस्ल या प्रजाति। जस्ट लुक एट हिज फर, उसकी त्वचा के बालों को देखो। लाइक अ लायंस मेन, मेन मीन्स होती है गर्दन, जैसे शेर की गर्दन के बाल होते हैं ऐसे उसकी त्वचा के बाल हैं। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशंट पल्लव किंग्स वॉज, कि क्या तुम जानती हो कि जो प्राचीन पल्लवा जो राजा थे उनका प्रतीक चिन्ह, एम्बलम मीन्स क्या होता है, प्रतीक चिन्ह, कि उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती। ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, वह मृदु की ओर अपेक्षा से देखने लगा। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड मीन्स क्या होता है, हंसना, मृदु हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम सोच रही हो मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, अच्छा ठीक है थोड़ा इंतज़ार करो। आई विल शो यू सम टाइम, कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कुछ दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री,
कि यह साफ या यह स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती हो। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली, उसने बहुत ही कन्फ्यूजिंग तरीके से उससे पूछा। वेल अच्छा, वैन आर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई। आई सा अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैंने वहाँ पर क्या देखा? उसके दादा के दादा के दादा के दादा का स्टैचू इत्यादि इत्यादि वहाँ पर देखा। फैक्ट इज़ महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, कि फैक्ट इज़ की तथ्य यह है, महेंद्रन जो है हेयर इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, कि महेंद्रन उस प्राचीन जो बिल्ली है उसकी क्या है? वंशज है। डिसेंडेंट मीन्स वंशज। ए क्लोज रिलेटिव, एक निकट संबंधी। साइंटिफिकली स्पीकिंग, वैज्ञानिक तरीके से कहूँ तो नन अदर देन द लॉयन, किसी शेर से कम नहीं। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा शेर पल्लवा राजवंश का प्रतीक चिन्ह। डायनेस्टी मीन्स होता है राजवंश। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता रहा। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वो जो कड़वी बेड़ की जो झाड़ी थी उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा और वह बोलता रहा। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, ट्विग मीन्स क्या होती है? टहनी। वेविंग मीन्स हिलाना, और क्या कर रहा था? एक टहनी को ऊपर नीचे हिला रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, कि यह जो बिल्ली है यह महाबलीपुरम ऋषि कैट के अलावा और किसी की वंशज नहीं है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, एंड इफ़ और यदि, आई मे जस्ट रिमाइंड यू, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, कि अगर मैं तुम्हें याद दिला सकूं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट, कि प्राचीन मिस्र के जो लोग थे वो बिल्लियों की क्या करते थे? पूजा करते थे। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, कि उसे अपनी खुद की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक्सचेंज लुक्स मीन्स होता है एक दूसरे की तरफ देखना। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, कि इसका किसी अन्य बात से क्या लेना देना है? मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा। Who I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess bastet, या that's it, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह जो बिल्ली है ये क्या है? प्राचीन जो इजिप्टियन बिल्ली के जो प्राचीन जो इजिप्टियन बिल्ली देवता हैं उनके वंश से है। नहीं नहीं, देवता नहीं, देवी, जिसका नाम क्या है? बेस्टेड, उनके वंश से है। या हाँ, दैट्स इट, हाँ वहीं से है। सो तो फिर क्या हुआ? वेल अच्छा, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट, कि ठीक है उस बिल्ली में से एक, उस बिल्ली देवी में से एक, वॉज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप। स्टो अवे यानी छिपकर बैठना, कि पल्लव राजाओं के जहाज में छुपकर यात्रा की थी। यानी उस बिल्ली देवी के एक वंश ने पल्लवा राजाओं के जहाज में छुपकर बैठकर यात्रा की थी। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी वंशज महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी। हुज डिसेंडेंट इज, उसकी वंशज है। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने अपनी टहनी को महेंद्रन की ओर लहराया। एमपी पुन्नई हेयर, यह एमपी पुन्नई। वूप ईक, ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, श्रिक्ड मीन्स चिल्लाना, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न, वह अपने आप से ही प्रसन्न होकर चिल्लाने लगा। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन ने चौंकते हुए ऊपर देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो क्या कर रही थी? शार्पनिंग यानी पैना कर रही थी, तेज कर रही थी। हिज क्लॉज, अपने पंजों को, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, एज यानी किनारे पर, कोकोनट शेल, तो वो क्या कर रही थी? अपने जो पंजों के जो नाखून थे उनको क्या कर रही थी? कोकोनट शेल के किनारों पर पैना यानी शार्प कर रही थी। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूफ ईक वॉज अ क्रिच,
लेकिन रवि की हा हो ही की आवाज़ से भी ज़्यादा बुरी एक आवाज़ आ रही थी, क्रीच की, फ्रॉम द विंडो, जो कि कहाँ से आ रही थी, खिड़की से आ रही थी। वॉट अ वियर्ड साउंड, कि ये कितनी अजीब आवाज़ है, वियर्ड यानी अजीब, कितनी अजीब आवाज़ है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टर्ड, स्टार्टर्ड मीन्स होता है चौंकना, आश्चर्यचकित होना, कि इफ़ मृदु वॉज स्टार्टर्ड, यदि मृदु चौंक गई थी। MP पुन्नई वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स, फ्राइटन मीन्स भयभीत होना, तो MP पुन्नई अत्यधिक भयभीत हो गई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाद सीधे खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप, वह उछली, एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, और वह लाल मिर्चियों से भरी हुई एक बांस की टोकरी की ओर तेजी से भागी, जो वहाँ पर सूखने के लिए रखी गई थी। उसमें बांस की टोकरी में जो लाल मिर्चियाँ थी वो सूखने के लिए रखी गई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अपने आप को उसके नीचे छुपाने के लिए वो उसकी ओर भागी। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ मिर्चियों को अपने ऊपर गिरा लिया था। म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, वह दयनीय रूप से चिल्लाने लगी या पुकारने लगी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग की साउंड थी वो लगातार आ रही थी। व्हाट्स दैट नॉइस, की यह किसकी आवाज़ है। सैड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने कहा कि यह क्या कर, लल्ली जो है वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वह कभी कुछ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोन ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, कि जो उसके म्यूज़िक टीचर हैं वो एक रेल की सीटी के समान बजाते हैं, यानी वो बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं। वाहिल लल्लीज ऑल द टाइम ड्रिलिंग, और जबकि लल्ली हमेशा पटरी से उतर जाती है। ड्रिलिंग मीन्स पटरी से उतरना। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वह हमेशा गलत दिशा में चली जाती है, यानी कि वो अच्छा वायलिन नहीं बजाती है। तो यहाँ पर इसका ये फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।